अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद शाह। आज मैं जिस किताब के तज्ज़िये के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग, मोजज़ाती सुबह। सुबह को अगर आप जल्दी उठें और अपने काम काज सरअंजाम देने की कोशिश करें तो सुबह बेशक एक मोजज़ा साबित हो सकती है। ये किताब लिखी है हाल एलरोड ने और ये दुनिया में बहुत ही कामयाब किताब समझी जाती है और इस पे अमल करने से आप अपनी कामयाबी ज़रूर हासिल कर सकते हैं। स्टार्ट इस तरह से होता है कि आप एक दिन पहले ही जो है अगले दिन सुबह में उठने का जो है वो प्लान बना लें कि आपने क्या करना है अगले दिन। और फिर सुबह में आपने अलार्म जो है अपना जो वो क्लॉक है उसको अपने बिस्तर से थोड़ा सा दूर रखना है, ताकि आप जो है जब वो बजे तो आप उसको फ़ौरी तौर पे बंद ना करें, स्नूज़ पे ना डाल सकें, लेकिन आप उठ के जब जाएंगे वहाँ तक तो आप फिर दूर उधर तक पहुँचेंगे, उसको उठाएंगे तो आपकी थोड़ी सी नींद जो है वो उठ चुकी होती है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो है वो दांतों को ब्रश करें और उसके लिए भी आपकी नींद जो है वो नींद से जब आप बेदार होंगे तो फिर आप आगे काम के लिए तैयार हो सकेंगे। आप एक गिलास पानी का पिएँ जिससे आपके जिस्म में पानी की कमी भी पूरी हो जाएगी और आपकी नींद जो है वो भी उड़ जाएगी। और फिर आखिर में जो है आप मॉर्निंग शावर लें, सुबह को नहाते हैं वो आप ले सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, आप अपने दफ्तर के कपड़े पहन सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक रूटीन आपने किस तरह से तय किया। उसके दरमियान आपने जो है क्या करना है। तो ऑथर कह रहा है कि 6 चीज़ें हैं जो अगर आप समझ लें तो वो अगर आप सरअंजाम देते हैं तो कामयाबी ज़रूर आपको हासिल होगी। वो क्या हैं उसको उन्होंने अंग्रेज़ी के लेटर्स 6 लेटर्स को मिला के एक वर्ड बनाया है सेवर्स के नाम से, SAVERS, सेवर्स। अगर ये आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इस पूरी चीज़ को समझने में आसानी हो जाएगी। एस से साइलेंस है, खामोशी में आप जो है किस तरह से बैठ सकते हैं। थोड़ा सा टाइम आप आंखें बंद करके खामोश हो जाएं। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुलनेस कर सकते हैं, आप वो करें, वरना सिंपली आंखें बंद करके आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। फिर इसके बाद ए है, ए का मतलब है अफर्मेशन। अफर्मेशन यहाँ पे क्या है, हम अफर्मेशन उसको कहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से जो है जो एक लिखते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाह रहे हैं। वो आपने चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे मैं सेहतमंद हूँ, मैं तालीम याफ्ता हूँ, मैं दूसरों की मदद कर रहा हूँ। इस तरह से आप जो है वो चीज़ें जब लिखेंगे तो वो होता ये है कि फिर जो है वो सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आपको वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। इस तरह से आप अफर्मेशंस लिखते हैं और याद रखें कि उनको आप जो है वो ज़माने हाल के अंदर लिखेंगे। आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं सेहतमंद हूँगा या मुझे ये चीज़ मिलेगी, इस तरह से नहीं है। आपने ये लिखना है कि मैं जो चीज़ आप चाहते हैं वो इस वक्त आपके पास है। आप इस तरह से लिखेंगे कि मैं सेहतमंद हूँ, मेरे पास एक अच्छी सी किताब है, या आप कोई गाड़ी लिखना चाह रहे हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं आपकी मर्ज़ी है। आप जो चीज़ चाह रहे हैं वो लिखेंगे, लेकिन प्रेजेंट टेंस में, ज़माने हाल में जो है वो आप लिखेंगे। उसके बाद जो वी से आती है, वी से विजुअलाइजेशन है, यानी कि तसव्वुर। आप जो इस चीज़ का कर सकते हैं वो आपने तसव्वुर किस तरह से करते हैं, वो उसमें आपको आंखें बंद करके जो है वो जो चीज़ आप हासिल करना चाह रहे हैं आइंदा वक्त में जो आपको मिलने वाली है, उस चीज़ का पूरा तसव्वुर अपने जहन में, दिमाग में एक तस्वीर जो है वो खींचेंगे आप और उसको महसूस करने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ वो तस्वीर है बल्कि आप समझेंगे कि वो चीज़ आपको मिल गई है और वो आपके सामने है बिल्कुल। आप इस तरह से अपने दिमाग में उसका तस्वुर करेंगे। तो ये वी से विजुअलाइजेशन हो गया। फिर ई है, ई से है एक्सरसाइज। ये फ़िज़िकल बॉडी को शेप में लाने के लिए और उसको सेहतमंद रखने के लिए हमारे लिए वर्जिश बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करें, आप योगा कर सकते हैं, आप दूसरी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इस वक्त तो जो है आप इंटरनेट पे तलाश करेंगे तो बहुत सारी अच्छी एक्सरसाइजेस जो है आपको मिल जाएंगी, और ऑनलाइन क्लासेस भी अगर आप अटेंड करना चाहें इसके तो वो भी मौजूद हैं।
वो आप करते हैं। ये ई हो गया, सेव हो गया। अब आर और एस का क्या मतलब है? आर का मतलब है कि रीड। देखें, शुरू में हमने साइलेंस कहा, फिर हम विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सारी चीज़ों पे आ गए, एक्सरसाइज बॉडी की भी की, लेकिन 3 चीज़ें हैं। आपने जहनी सेहत के लिए भी आपने काम करना है, जिसके लिए रीड है, यानी किताब पढ़ना है। जब आप किताब पढ़ते हैं तो आपका दिमाग जो है वो उसके साथ साथ ऑथर के साथ चलता है, काम करना शुरू करता है, और आपके जो है दिमाग की फैकल्टीज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। तो ये हो गया, आर से रीड हो गया। अब एस से है स्क्राइब। स्क्राइब कहते हैं लिखने को। आप लिखें, कुछ चाह रहे हैं कुछ ना कुछ आप लिखें, अपनी कहानी लिखें, कोई चीज़ है जो आपने पढ़ा है उसको, जो याद किया है, जो समझा है आपने, उससे लिखें, कुछ ना कुछ आप ज़रूर लिखें। तो ये सेवर्स हो गया। अगर अपनी लाइफ में आप जल्दी उठते हैं और अपने काम पे जाने से पहले ये 6 चीज़ें आप कर लेते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपको कामयाबी ना मिले। ये बहुत सारे दुनिया के कामयाब लोगों ने ये इन चीज़ों पे अमल किया है और कामयाबी जो है वो हासिल की है। अब इसके साथ ये है कि ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम आप समझते हैं कि आपके पास नहीं है और आप जो है सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो वो कह रहा है कि 6 मिनट तो कम से कम आप अपने आप को दें। 6 मिनट। अब उन 6 मिनट में क्या है कि पहले मिनट के अंदर आप शुक्रगुजार रहें। कहते हैं कि अगर सारी चीज़ें आप भूल जाएं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ अगर आप समझ में आता है तो वो है शुक्र करना। शुक्र करना हम जिस तरह से बार बार कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये सिर्फ ज़बान पे आ गया है, तोते की तरह रट गया है। लेकिन इस शुक्र के साथ हमारी फीलिंग्स होना ही चाहिए, हमारे एहसासात होना चाहिए, फिर वो शुक्र जो है वो सही तरह से बनता है। आपके पास जो भी कुछ है वो बहुत कुछ है। अगर आप शुक्र करें और आप देखें तो वो इतना ज़्यादा है, आपके पास दिया गया है, अल्लाह मियाँ की तरफ से दिया गया है, नवाजे गए हैं आप, कि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ शुक्र करते रहें तो भी काफ़ी नहीं पड़ेगी, आपको मज़ीद वक्त चाहिए शुक्र करने के लिए। तो 1 मिनट सुबह में जैसे आप उठते हैं तो पहला 1 मिनट जो है आप शुक्रगुजारी के ऊपर सर्व करें। उसके बाद आप जो बनना चाह रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, जो अफर्मेशंस हमने ज़िक्र की यहाँ पे, उनको ज़ोर से पढ़ें। वो जब ज़ोर से पढ़ेंगे वही अफर्मेशंस हमारे कानों के तहत जब हमारे दिमाग में जाएंगी तो वो हमारे तहतल शऊर तक पहुँचेंगी और वो चीज़ें जो है वो फितरत में होना शुरू हो जाती हैं। ये ऐसी चीज़ें हम पहले भी कुछ किताबों के तज्ज़िये में इस पे बहस कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है अगर आपका सवाल हो अफर्मेशंस के हवाले से तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद बात बाद में करेंगे। तीसरा मिनट जो है फिर आप विजुअलाइजेशन, जो हमने सेवर्स में ज़िक्र किया, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, वही जो है 1 मिनट आप आंखें बंद करके अपनी उस चीज़ को जो आप चाह रहे हैं, अपना मुस्तकबिल, किसी जगह पे आप पहुंचना चाह रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, कहीं पे आप कोई मंजिल तय करना चाह रहे हैं, तो आपको वहाँ पे ख़ुद को बैठे हुए महसूस करें, उस मंजिल पे जो है आप महसूस करें, जो है ये तीसरा आपका मिनट था। और चौथा मिनट ये है कि आप जब लिख रहे हैं, वही जो वहाँ से स्क्राइब से बात आई कि अगर आप कुछ लिखें, जो चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उसकी शुक्रगुजारी के कलमात लिखें कि ये चीज़ें मेरे पास हैं और मैं थैंकफुल हूँ नेचर का, थैंकफुल हूँ अल्लाह मियाँ का कि मेरे पास ये मौजूद हैं। या वो लिखें जो आप आगे वाले टाइम में कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसको जो है आप कलम बंद करें और आप लिखें। जब चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसका असर जो है वो सोचने वाली चीज़ों से कुछ ज़्यादा बन जाता है। और 5वां मिनट जो है वो ये है कि आपने ऐसी किताब जो आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपकी मदद के लिए जो है आपने सिलेक्ट की है, अच्छी किताब है, आपके पास पड़ी है, उसका एक आध जो है वो पैसेज या 2-4 जुमले जो हैं वो आप ज़रूर पढ़ें। 1 मिनट के लिए ही पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। और छठी चीज़ जो है वो, जैसे हमने सेवर्स में भी ज़िक्र किया, छठी चीज़ जो है वो ये है कि आप कम से कम 60 सेकंड्स तक, 1 मिनट 60 सेकंड कोई बड़ा टाइम नहीं होता, हम बहुत सारा टाइम ज़ाया कर लेते हैं अजीब गरीब चीज़ों के ऊपर। 1 मिनट आप वर्जिश करें।
वो वर्जिश आप अपने कमरे में जंप लगा के कर सकते हैं, इधर से इधर भाग सकते हैं, कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट की वर्जिश आप ज़रूर करें। तो दोस्तों ये था इस किताब जो है द मिरेकल मॉर्निंग। अगर इसको आप समझेंगे तो बहुत बड़ी किताब है, और उस पर अमल करेंगे तो शायद ज़िंदगी को तब्दील करने वाली किताब है। फिर मिलेंगे अगली किसी किताब के तज्ज़िये के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।